हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय सबसे पहले आपको करा देते हैं। ब्रिज किशोर रवि हमारे साथ मौजूद है। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी हैं और अभी बीआरएस पर बिहार आए हैं और बिहार आते ही सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, यानी राजनीति में अपना पहला कदम रखे हैं। आखिरकार क्यों राजनीति में आए, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। खास करके इनका सबसे पहला जो निगाह है वो समस्तीपुर लोकसभा और समस्तीपुर के जो जनता है उनसे बड़ा प्रेम है इनको। सबसे पहले सर आपका हमारे मोबाइल रिपोर्टर पर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आप लोगों का, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। जी सर, क्या ऐसी बात हुई कि सर एकदम से प्रशासनिक पद छोड़ करके सीधे राजनीति में आए सर, बीआरएस लेके आए हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी तक मैं तंत्र में था जी, लेकिन प्रजा से दूर था। अब मैं प्रजा में आकर के प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहूँगा। जी। और मेरे स्वर्गीय बाबूजी जो कि स्वतंत्रता सेनानी, एमएलए और एमपी रहे, जिनका नाम स्वर्गीय तुलमोहन राम था, तो वो हमेशा कहते थे कि ज़िंदगी के 3 आयाम होते हैं। पहला होता है कि टू लर्न, पढ़ो। दूसरा होता है टू अर्न, कमाओ। और तीसरा होता है टू रिटर्न, लौटाओ। तो जब तक आप ज़िंदगी के तीसरे फेज में आप नहीं आते हैं, जिस समाज ने आपको काफ़ी कुछ दिया है, जब तक आप उसको वापस नहीं देते हैं तो आपका जो जीवन है वो अधूरा है। इसलिए शायद जो है मैं इस आयाम पर आने के लिए मैं वापस आया। और कांग्रेस क्योंकि पारिवारिक पार्टी रही हमारी, इसलिए मैं कांग्रेस में आया। जी जी, आपके पिताजी 3 बार सांसद रह चुके हैं, 1 बार विधायक रह चुके हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। आपका परिवार जो है वो राजनीति से बड़ा जुड़ा हुआ परिवार है, खास करके ज़मीनी स्तर पर। तो आप एकदम से प्रशासनिक छोड़कर सीधे आए हैं बीआरएस लेकर, और ख़ास करके लोगों को एक उम्मीद है आपसे। खासकर आपने जो कांग्रेस पार्टी जब ज्वाइन किए थे तो हमने वो वीडियो देखा है, आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट और ख़ास करके जो उत्साह आपके अंदर दिख रहा था सर, ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ नया लेके आने वाले हैं। जी, अगर आप ये देखें तो समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में मेरे ख्याल से भारत का सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई 10 संसदीय क्षेत्र होगा तो उसमें एक क्षेत्र समस्तीपुर भी होगा। और शायद इसीलिए जो है भारत सरकार भी इस ज़िले को गवर्नमेंट के साइड से अच्छा फंड्स देती हैं, और ये जो है मैं एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर आता है। और यहाँ अगर आप देखें तो वैसे इस क्षेत्र में हर चीज़ की खेती होती है, जैसे कि आपका जो है मखान है, मक्का है, आलू है, गेहूं है, लेकिन एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो हम यहाँ पर पैदा करते हैं वो दूसरे आदमी खरीद करके जाते हैं और वही चीज़ वापस हम ही लोग खाते हैं। तो मेरे समझ से जो है यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट एक यहाँ पर आए, जिससे कि किसानों को फ़ायदा हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कीमत उनके फसल की भी जो है हो सके। सर आपने समस्तीपुर लोकसभा ही क्यों चुना है सर? क्योंकि ये क्षेत्र मेरे जो है गांव से जो है जुड़ा हुआ है। यहाँ की भाषा, यहाँ का खान पान, यहाँ का सब कुछ जो है मैं ही हूँ, मुझसे जो है मिलता हुआ है। इसीलिए जो है ये क्षेत्र मैंने चूज़ किया। समस्तीपुर लोकसभा के संभावित उम्मीदवार कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस जब ज्वाइन किए थे तो जब सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हुआ तो बहुत सारे लोगों ने ये प्रतिक्रियाएं दे रहे थे कि हमारे संसदीय क्षेत्र यानी समस्तीपुर लोकसभा में एक नए उम्मीदवार का आगमन हुआ है। आप लोग जानते हैं कि एक प्रशासनिक पदाधिकारी के पद पर रह चुके हैं, या ये समझ लीजिए कि तमिलनाडु में डीजीपी के पद पर रहे हैं, एक बड़े रैंक के अधिकारी भी हैं। साथ ही बीआरएस लेकर जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए और समस्तीपुर पहुंचे तो यहाँ इनका भव्य स्वागत हुआ। समस्तीपुर लोकसभा में आए हैं और मेरा भी घर समस्तीपुर लोकसभा है, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो रहा है सर जी आपके आने से। जी देखिए, मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो है सब वर्ग के लोग और ख़ास करके जो युवा हैं वो ही देश का भविष्य है। तो अगर आप जैसे युवा, आप जैसे पत्रकार, आप जैसे आम आदमी अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो हमें चलने में और भी आसानी होगी और जो है मजबूती आएगी। अच्छा, अपने समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के वासियों से क्या कुछ कहना चाहते हैं, संसदीय क्षेत्र वासियों से, खास करके आगामी चुनाव 2024 को किस नज़रिए से लोग देख रहे हैं, क्योंकि आने वाला छठ पूजा भी है? मैं ये चाहूँगा कि आप जब भी यहाँ पर चुनाव आए तो आपका प्रतिनिधि ऐसा हो जो आपको जानता हो, आपको पहचानता हो, आपकी समस्याओं को जानता हो और आपकी समस्याओं का समाधान करने की
क्षमता रखता हो। मेरे पास 35 साल का प्रशासनिक अनुभव है, साथ ही साथ राजनीतिक अनुभव भी मैंने जो है विरासत में पाई है, और मैं यहाँ जो काम करूँगा वो आपको दिखेगा। आने वाले दिनों में मैं करीब 2 महीने की पदयात्रा इस समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में करूँगा, और मैं अपना जो मेरी पहचान है, मैं यहाँ पहचान अपनी जो है बनाऊँगा और आप लोग के साथ रहूँगा। मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ, यहीं रहूँगा। नहीं सर, आपके पिताजी का ऑलरेडी पहचान है और आपके पिताजी के नाम से लोग आपको वैसे जान रहे हैं, खास करके समस्तीपुर लोकसभा, क्योंकि कुशेश्वर स्थान जो विधानसभा है उसका अंतिम छोरा आपके गांव से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जब आप आए हैं, आपकी भी एक अलग पहचान बनी हुई है और आप किसी पहचान के मोहताज भी नहीं रहे। तो जैसे कांग्रेस पार्टी अब ज्वाइन किए वीआरएस लेने के बाद तमिलनाडु से, तो उसके बाद जो यहाँ के लोग हैं वो क्यास लगा रहे थे कि हमारे सांसद के रूप में आप आएँ। क्या आप सांसद के रूप में आना चाहेंगे? आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? ये लोग कह रहे हैं सर। देखिए, ऐसा है कि मैं तो आया हूं कि कांग्रेस को मैं मजबूत कर सकूं, और अगर कांग्रेस पार्टी मेरे को यहां का उम्मीदवारी देगी तो मैं निश्चित तौर पर मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। मैं तैयार हूं। और राहुल गांधी जी की जो यात्रा रही भारत जोड़ो, उससे काफ़ी प्रभाव हुआ है। आपने देखा होगा कि हिमाचल और कर्नाटक विधानसभाओं में हमारी जो है जीत हुई है। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि 5 में से 5 तो हम जीतेंगे ही। तो देश जो है बदल रहा है, जनता अब समझ रही है और चेंज की ज़रूरत है। तो यानी कि भारत जोड़ो यात्रा से असर पड़ा है लोगों को? काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जो कि जैसे कि हमने अभी आपको कहा था कि हिमाचल और कर्नाटका, ये 2 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई है। जो 5 राज्य अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम, यहाँ भी हमारी पार्टी जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी। 3 तारीख में कोई टाइम नहीं है, 3 दिसंबर को सब कुछ साफ हो जाएगा। जी सर, जो यहाँ के समस्तीपुर लोकसभा है, ये सबसे सुदूर इलाका, सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, खास करके उसमें कुशेश्वर स्थान विधानसभा जो पड़ता है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। आपके आने से लोगों में क्या कुछ उम्मीद जगेगी कि जो पिछड़ा है उसको आगे बढ़ाया जाए? मैं बातचीत में विश्वास नहीं करूँगा, मैं यहाँ काम करूँगा। मेरा जो कार्य है वही बताएगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ बृज किशोर रवि पूर्व डीजीपी हैं तमिलनाडु से, कांग्रेस में आए हैं वीआरएस लेने के बाद, और समस्तीपुर लोकसभा में लगातार पद यात्रा करने जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपने जनता से मिलकर अपना खुद का परिचय दे रहे हैं। यानी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ा है और लगातार पूरे देश में पद यात्रा कर राहुल गांधी ने क्या कुछ संदेश दिया है और लोगों में क्या कुछ बदलाव की भावना आई है, ये बताने हर गांव जा रहे हैं, हर पंचायत जा रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं। खास करके समस्तीपुर लोकसभा जो पहले से पिछड़ा हुआ लोकसभा है, अब इनको कहीं न कहीं आगे बढ़ाने में, इनमें सहयोग देने के लिए बृज किशोर रवि के रूप में, एक नए प्रत्याशी के रूप में, इंडिया गठबंधन के रूप में, कहीं न कहीं कांग्रेस के रूप में एक नए प्रत्याशी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बृज किशोर रवि हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े। बहुत कीमती वक्त था सर का हमने लिया।